नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। इस वीडियो में हम ICT के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन किसको कहते हैं? तो एनिमेशन कहते हैं स्थिर चित्रों को गति देना, इसको कहते हैं एनिमेशन। दूसरा, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है नीचे दिए गए में से? क्विक हील का नाम सुना होगा आपने, एंटीवायरस है। कास्पर स्काई भी है, नॉर्टन भी है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है पाइथन, पाइथन नहीं है। नेक्स्ट है कि ब्राउजिंग जो वेबसाइट है इसके लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल काम में आती है? तो TCP आती है, या HTTP आती है, या FTP आती है, या TFTP आती है? तो कौन सी काम में आती है? तो वेबसाइट की ब्राउजिंग के लिए काम में आती है HTTP। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, HTTP। अगला है, इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं? ठीक है, इंटरनेट में IP एड्रेस कहते हैं, किसको कहते हैं IP एड्रेस? तो ये कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को। ठीक है, IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? एक तरीके से ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। तो ओपेरा, बिंग, गूगल या याहू? तो सर्च इंजन नहीं है बताना है। तो ओपेरा तो एक ब्राउज़र है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू भी है और गूगल भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओपेरा, क्योंकि ओपेरा एक ब्राउज़र है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने के लिए कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो जैसे ही आप फॉर्मूला स्टार्ट करोगे तो आप उपयोग करोगे बरोबर का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बरोबर। अगला है, USA की किस संस्था MIT ने 2016 प्रिंट की नई तकनीक विकसित की, जिसे क्या कहते हैं? 2016 में एक प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, इसको कहते हैं हम 4D प्रिंटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 4D प्रिंटिंग। 2016 में एक प्रिंट की नई तकनीक है ये। किसने डेवलप की है? USA ने। 1989 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम को फॉर्मुलेट किया गया है, वह है। तो 1989 में इसको विकसित किया गया और ये बूट सेक्टर वायरस है, इसका नाम है ब्रेन। ठीक है, तो याद रखिए ब्रेन। अगला है, टेराबाइट टेराबाइट मेमोरी कितनी होती है? टेराबाइट मेमोरी तो 1 MB में होती है 1024 KB। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, क्योंकि 1 TB में कितनी होती है? 1024 MB। फिर 1024 MB में कितनी होती है? 1024 KB। सॉरी, एक टेराबाइट में होती है 1024 GB। फिर एक GB में कितनी होती है? 1024 MB। फिर 1024 MB में 1024, 1 MB में 1024 KB, और 1 KB में 1024 बाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किस डिवाइस में डाटा स्टोरेज करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें डाटा स्टोर करने के बाद उसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते? तो जो टेप ड्राइव होती है इसके अंदर अपन डाटा स्टोरेज एक बार कर लेते हैं, उसके बाद परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आंसर याद रखिए, टेप ड्राइव। नेक्स्ट है, XD
पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड में जो एक्सडी होता है, ठीक है, एक्सडी होता है, तो एक्सडी का जो फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है आपको। तो एक्सडी का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रीम डिजिटल। तो याद रखिए एक्सडी का फुल फॉर्म क्या है, एक्सट्रीम डिजिटल। अगला है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब उसको फ्री में यूज किया जा सकता है, तो पेड नहीं होता, मतलब ये तो उबंटू है। याद रखिए उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगला है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन अवेलेबल है। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के हैं, तो एमएस वर्ड में है 2 प्रकार के। तो याद रखिए 2 प्रकार के जो है पेज ओरिएंटेशन अवेलेबल है किसमें, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में। एक तो होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। अगला है, थर्मल प्रिंटर में उपयोग क्या आता है, मतलब अंदर जो उपयोग में लिया जाता है थर्मल प्रिंटर के अंदर, तो रिबन काम में लिया जाता है या इंक ली जाती है या पाउडर काम लिया जाता है। तो थर्मल प्रिंटर में इनमें से दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कुछ भी काम नहीं लिया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है। पीओएस पॉइंट ऑन सेल जिसका अपन फुल फॉर्म बोलते हैं, तो ऑप्शन है मुद्रा रहित लेन देन होता है, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट, तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, वेबसाइट के निर्माण के लिए फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। जैसे आपको वेबसाइट का निर्माण करना है तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है पीएचपी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो कौन से प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए फोटोकॉपी जो तकनीक है उसका उपयोग किया जाता है। तो इंकजेट से किया जाता है या लेजर से किया जाता है या थर्मल से किया जाता है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से किया जाता है। तो फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। रिक्त स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ताओं को बांट दिया जाता है। अब देखो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, FDMA, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। एक होता है TDMA और एक होता है FDMA। नेक्स्ट है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उपलब्ध करने वाला हार्डवेयर का नाम बताना है। तो हार्डवेयर का नाम है इसमें साउंड सिंथेसाइजर, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। ये क्या करता है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर है एक तरीके से। नेक्स्ट है, एक फाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है, तो क्या कहलाती है वो एक फाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा कौन सी में रहता है, तो सीक्वेंशियल फाइल के अंदर रहता है जो है आपका स्थायी डाटा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो name@website.info, name@website.com, और इसके बाद में है www.nameofwebsite.com, name.website.com। तो इस तरीके से ये तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। किसी भी जो ईमेल लिखते हैं वो इस तरीके का होता है, name@website.info। अगला है, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स की बात करें तो ये इंटरनेट पर जब हम सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा जो खुद को दोहराता है तो वो प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं वार्म, ठीक है। तो याद रखिए
उसका नाम क्या होता है? वर्म। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पहचान के साथ हेराफेरी करके किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ठीक है, अपनी पहचान के साथ, किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेराफेरी करके क्या जो है सूचना प्राप्त करने का जो सूचना प्राप्त करने का प्रयास है वो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम। याद रखिए, इसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम। अधोलिखित में से कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम की है? तो मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता बतानी है। अधिक स्टोरेज होता है और इसमें अधिक डेटा रेट होता है। तो इस तरीके से ये इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए और ब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कोई व्यक्ति स्लाइड शो कैसे रोक सकता है? तो स्लाइड शो को अगर रोकना है तो एस्केप को दबाना पड़ेगा, तो स्लाइड शो जो है रुक जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीवायरस प्रोग्राम के संबंध में कौन सा सही है? एंटीवायरस प्रोग्राम के संबंध में बताना है कौन सा सही है। तो मैकेफे, कैस्परसे, एवीजी और एयू। तो एंटीवायरस प्रोग्राम के संबंध में कौन सा सही है? सही नहीं है पूछ रहा है ये, सॉरी। तो ये है एयू। ठीक है, एयू आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एयू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर सुपरवाइजर है, कंप्यूटर सुपरवाइजर कौन है? एएलयू है, ओएस है, सीपीयू है या सीयू है? तो कंप्यूटर सुपरवाइजर कौन है? तो ये बताना है आपको कौन क्या है। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर डेजीव्हील है या लाइन प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो ये सारे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गूगल सर्च इंजन को प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद से शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड क्या है? जैसे कोई वर्ड आप ढूंढना चाहते हो तो Ctrl+F हम दबाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, Ctrl+F। नेक्स्ट है, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? बैंकिंग और रेलवे, इसके अंदर किया जाता है। इसमें ज़्यादा डाटा को हैंडल करने की ज़रूरत रहती है, तो इसके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण से मिलता है? जैसे डाटा की प्रोसेसिंग करेंगे उसके बाद में क्या मिलता है? तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सूचना। सीपीयू का मुख्य काम क्या है? ये बताना है, सीपीयू का मुख्य काम क्या है? तो सीपीयू क्या करता है? प्रोग्राम निर्देशन का पालन करता है, भविष्य के लिए डाटा को संग्रहित करता है, आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी, ये काम करता है सीपीयू। प्रोग्राम निर्देशन का पालन भी करता है और आंकड़ों और सूचनाओं की प्रक्रिया भी करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? स्कैनर तो इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, टच स्क्रीन ये क्या है? आप आउटपुट उपकरण नहीं है बताना, ठीक है। तो स्कैनर नहीं है और बाकी सब जो है क्या है? आउटपुट उपकरण है। प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हुआ, टच स्क्रीन हुआ, ये सब क्या है? आउटपुट उपकरण। नेक्स्ट है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है? एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकाल देता है, या एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। तो ये है, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक बार में एक अक्षर ही प्रिंट करता है। तो स और द इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक मल्टीमीडिया फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, क्या होते हैं श्रेणीबद्ध क्रम में? तो फ्रेम लगे होते हैं मल्टीमीडिया फाइल में, जो वो सारे जो होते हैं फ्रेम वो श्रेणीबद्ध क्रम में रहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है?
टेक्स्ट, प्रिंट, पिक्चर, एनिमेशन, ऑडियो वीडियो, उपरोक्त सभी, तो ये सारे हो सकते हैं मल्टीमीडिया फाइल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है? कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर डाटा को अपन एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं? तो CDR है। CDR के अंदर अपन एक बार ही कर सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक बार उसको नहीं लिख सकते हैं। अगला है, निम्न में से किस डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी की भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है? कौन सी डिस्क स्टोरेज है जिसकी कैपेसिटी, मतलब उसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये होती है ब्लू रे की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्लू रे। अगला है, SEO जो होता है उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव। तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला है, लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है? तो लेजर प्रिंटर जो है उसकी गुणवत्ता जो होती है डॉट मैट्रिक्स की तुलना में अच्छी होती है, ठीक है, तो ये सही है। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है ये, और इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाला भी होता है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन आंसर है। ए, ब और द सही हो जाएंगे। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला होता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है, और डॉट मैट्रिक्स की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला भी होता है। अगला है, इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है, तो ये बताना है इसका आंसर। तो एकल यूजर जो एक यूज कर सकता है, तो ये है MS DOS वाला सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, MS DOS। यह एक एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रख लीजिए। अगला है, निम्न में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर माध्यम कौन सा हो सकता है? ज़्यादा स्टोर करने वाला, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से DVD है जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, DVD। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? altavista.com, google.com, facebook.com या yahoo.com। तो facebook.com एक सोशल मीडिया साइट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, facebook.com। अगला है, ईमेल का विस्तृत नाम बताना है, क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ईमेल का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, एक छवि का एक कम आकार के संरक्षण क्या कहलाता है? एक छवि का एक कम आकार का संरक्षण क्या कहलाता है? तो एक कम आकार का जो होता है उसको बोलते हैं थंबनेल, ठीक है, कोई भी एक इमेज है उसका कम आकार का संस्करण उसको कहते हैं हम थंबनेल। हॉटबॉट का उदाहरण है, हॉटबॉट का उदाहरण क्या है? तो हॉटबॉट का उदाहरण होता है, सर्च इंजन को बोलते हैं हॉटबॉट। ये एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सी इनमें से दिए गए में से बताइए? तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्लॉटर, फ्लेक्स मशीन या मल्टीफंक्शन प्रिंटर या वेब कैमरा? तो ये गलत प्रिंटर है, इसमें से एक आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो एक वेब कैमरा है जो इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेब कैमरा। नेक्स्ट है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है दिए गए विकल्पों में से? तो कैस्परस्की है, AVG है, डूम्सडे नहीं है, नॉर्टन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डूम्सडे। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? हैकिंग टूल कौन सा नहीं है? एनमैप, नेसेस, विनजेपर। तो हैकिंग टूल ये है एबनाम, याद रख लीजिए इसको। एबनाम जो है हैकिंग टूल का उदाहरण नहीं है। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? फ्लॉपी डिस्क की होती है 144 MB, CD की 700 MB, DVD की 4.7 GB और ब्लू रे की होती है 25 MB। तो कौन सा गलत बताना है? तो मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की होती है 144 MB, तो ये इसमें दी गई ऑप्शन में से गलत है, फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता। अगला है, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य नहीं करता है? माउस की तरह कार्य नहीं करने वाला बताना है, कौन नहीं करता है? कीबोर्ड, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, या इनमें से कोई नहीं? तो ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस की तरह कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ट्रैक बॉल। निम्न के उपयोग से ईमेल नहीं खोला जा सकता है? जीमेल से, याहू से, रेडिट मेल से। तो ईमेल को किसके प्रयोग के द्वारा नहीं खोला जा सकता है? तो Amazon.com तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इससे नहीं खोला जा सकता है। रियल टाइम सिस्टम में क्या ज़रूरी होता है? रियल टाइम सिस्टम जो है उसमें ज़रूरी होता है प्री एम्प्टिव कर्नल। तो प्री एम्प्टिव कर्नल ज़रूरी होता है रियल टाइम सिस्टम के अंदर, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, सामान्यतः लिनक्स एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड जो होता है उसमें फंक्शन की संख्या, फंक्शन की कितनी होती है? मतलब 12 होती है फंक्शन की, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण रूप बताना है, क्या है? ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी, इसका पूर्ण रूप होता है डीवीडी। डीवीडी जो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट है, फ़ॉन्ट और स्टाइल को बदलने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? फ़ॉन्ट और स्टाइल को बदलना है आपको, तो फॉर्मेट मेनू का प्रयोग करेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, फॉर्मेट। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, अंडरस्टैंडिंग। तो कौन सा कार्य नहीं करता है कंप्यूटर? इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है, प्रोसेसिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का उपयोग करने के लाभ यह है कि कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ होते हैं और यह बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। कंप्यूटर अनन्य तैयार किए जाते हैं और उपरोक्त सभी। तो क्या लाभ है कंप्यूटर का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर का लाभ यह है कि यह बहुत तेज़ चलते हैं और बड़ी मात्रा में जो है डेटा को स्टोरेज करते हैं। अगला है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टाइप का होता है? तो ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला है, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस प्रकार की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं की जाती? मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस प्रकार की फाइल जो है क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं की जाती? तो किस तरीके की फाइलें होती है वो? तो ये शेयर नहीं की जाती, तो ये होती है रियल टाइम स्ट्रीमिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो कौन सा व्यू रहता है? तो एक्सेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल होता है। अनुरोध किए गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या है? तो कौन सी एरर आएगी अगर आपके पास एरर आती है?
तो आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर 404 एरर नोट फाउंड आता है, तो 404 आती है ये एरर, तो याद रखिए 404 एरर आती है। नेक्स्ट है बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बूट वायरस के लिए ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड्स को संग्रहित करता है, कंप्यूटर बूटिंग के समय ये सबसे ज़्यादा विक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सारे सही है इसमें। अगला है एफटीपी का उपयोग किस में होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म ही आपको याद होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये काम में आता है इंटरनेट से एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने नकल नहीं करता है, जो अपनी कॉपी नहीं करता है, वह कौन सा प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम है ट्रोजन हॉर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स अपनी नकल नहीं करता है। अगला है सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए अनिवार्य बेसिक ज़रूरत, मतलब कंपलसरी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है। तो छोटी स्टोरेज डिवाइस है इसकी, ठीक है। कौन अनिवार्य आवश्यकता नहीं है वो बताना है इसमें, सॉरी। तो तेज़ सीपीयू चाहिए मल्टीमीडिया के लिए, बड़ी मेन मेमोरी चाहिए और अच्छा ग्राफिक टर्मिनल चाहिए, लेकिन इसके अंदर छोटी स्टोरेज डिवाइस नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एमपीजी किस तरीके के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। एमपीजी, तो एमपीजी जो है ये होता है वीडियो फाइलों का एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एमपीजी किस तरीके की फाइलों का एक्सटेंशन है, तो वीडियो फाइलों का एक्सटेंशन है। एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। स्टोरेज लोकेशन के अंदर डाटा को डालने की प्रक्रिया को राइटिंग कहा जाता है, और वहाँ से डाटा को अंदर प्रोसेस में लेने की क्रिया को क्या कहता है, रीडिंग। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है सीडी रोम, डीवीडी रोम और हार्ड डिस्क। ये सारी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब पावर जाने के बाद भी ये मेमोरी मौजूद रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करती है। तो मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में ज़्यादा डाटा एक्सेस कौन करती है। तो सीडी रोम करती है या सीडी रो करती है या डीवीडी करती है, इनमें से कोई नहीं करती। मैग्नेटिक डिस्क जो है सबसे ज़्यादा डाटा एक्सेस करती है इनमें से। नेक्स्ट है सर्च इंजन क्या है। एक सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर क्या करता है, दस्तावेजों की खोज करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। आधारभूत कार्य नहीं है बताना है। तो इनपुट एक्सेप्ट करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा स्टोरेज करना, ये तो सारे इसके कार्य हैं, लेकिन टेक्स्ट को कॉपी करना ये आधारभूत कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का समूह होता है। सभी आउटपुट डिवाइसों का समूह है कौन सा, देखो स्कैनर इसमें इनपुट आ गया, माउस इसमें इनपुट आ गया, कीबोर्ड इसमें इनपुट आ गया, लेकिन ये चौथा जो ऑप्शन है ये सारे आउटपुट डिवाइस है। अगला है एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु यह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का उपयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है लेज़र प्रिंटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन सा सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप है। सिर्फ लाइन प्रिंटर का ग्रुप कौन सा है नीचे दिए गई प्रिंटरों में से। तो ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर,
ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये सब जो दिए गए हैं, डॉट प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये सब लाइन प्रिंटर के ग्रुप है। वह प्रिंटर जिस पर करैक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना लगते हैं, बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब इम्पैक्ट नहीं होता है तो नॉन इम्पैक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताना है कौन सा है। लिनक्स है, विंडोज है, ओपन सिलासिस भी है, ओपन सिलारिस ये भी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स किसके अंतर्गत आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और एडिटर्स और डिबगर्स किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है बताना है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उबंटू, स्यूज, उबंटू डेबियन, स्यूज, मैंड्रिवा, तो सारे ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। A2:A4 किसको इंगित करता है? तो सेल A2 से लेके सेल A4 को इंगित करता है, A2:A4। अगला है, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है Ctrl+M का प्रयोग। ठीक है, पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाने के लिए। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है? वेरिफिकेशन की प्रक्रिया एक्सेस की है, लॉगिन की है, लॉगआउट की है या ऑथेंटिकेशन की है? तो ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? कौन सा एड्रेस है? तो स्टैटिक आईपी अगर हम बात करें, दो तरीके की आईपी है, डायनेमिक और स्टैटिक। तो डायनेमिक की तो समय के साथ बदलती है, लेकिन स्टैटिक जो आईपी है वो नहीं बदलती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, साइबर राइट वायरस किस तरीके का वायरस है? साइबर राइट वायरस, तो ये विंडो वायरस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। साइबर राइट वायरस क्या है? विंडो वायरस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? ISDN हुआ, DSL हुआ, मोडेम हुआ, VDU हुआ। तो कौन सा प्रयोग इस्तेमाल नहीं किया जाता मतलब? तो ये नहीं किया जाता ISDN। ठीक है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, बाकी सबका किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? .gif, .jpg। तो जैसे चित्र की पहचान होती है दोनों से, .gif और .jpg दोनों से। अगला है, इंटरनेट का एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? इंटरनेट का जो एकल डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं, जैसे एक पेज होता है तो उसको बोलते हैं वेब पेज। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ऑप्टिकल डिस्क नहीं है बताना है। तो ब्लू-रे डिस्क है, DVD, CD-ROM भी है, लेकिन जिप डिस्क हमने सुना नहीं है, ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर से सूखी स्याही का उपयोग होता है? कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो लेजर प्रिंटर के अंदर होता है सूखी स्याही का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो CD मेमोरी DVD से अधिक होती है। ठीक है, DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है। CD तथा DVD का में समान मेमोरी होती है या उपयुक्त सभी। तो कौन सा कथन सत्य है बताना इसमें। ठीक है, तो DVD की मेमोरी जो होती है वो CD से ज़्यादा होती है, सत्य है ये कथन। ठीक है, बाकी CD की मेमोरी तो DVD से कम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है?
मैकेफी है, ओपेरा तो ब्राउज़र है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओपेरा। अगला है एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा, तो एल्टा विस्टा की बात करें तो ये है सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सर्च इंजन है अल्टा विस्टा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इस ईमेल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? तो टीसीपी किया जाता है।